अभी तक सीएम पर फैसला नहीं हो पाया है। सीएम पर सस्पेंस तब और गहरा गया जब अचानक एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। इसके बाद ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि अचानक उनके गांव जाने की वजह आखिरकार क्या है। एकनाथ शिंदे का प्लान क्या है? क्या वो नाराज हैं क्या, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि एकनाथ शिंदे जब जब अपने गांव जाते हैं कोई बड़ा फैसला वो जरूर लेते हैं। तो ये गांव जाना क्या किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रहा है? इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम। सीएम शिंदे को है सर्दी और वायरल बुखार। सीएम शिंदे आराम करने के लिए सतारा के गांव दरे में हैं। तो सतारा के गांव दरे में इस वक्त एकनाथ शिंदे हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है, वायरल फीवर बताया जा रहा है, सर्दी है उन्हें। महाराष्ट्र में सरकार पर महायुति में खींचतान जारी। भाजपा शिवसेना में गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। मीटिंग रद्द कर अचानक अपने गांव दरे पहुंचे शिंदे। राजनाथ सिंह को बनाया जा सकता है पर्यवेक्षक। 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती हैं, लेकिन अब तक शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? नई सरकार का गठन कब होगा? ये सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। निगाहें देवेंद्र फडणवीस की ओर हैं, नजरें एकनाथ शिंदे की ओर हैं। लेकिन जब नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, तब अचानक एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ न कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे, और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने से सीएम पर सस्पेंस और गहरा गया। सवाल उठने लगे कि आखिर शिंदे अचानक गांव क्यों गए? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या फैसला लेने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे। नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड ब्रेकर था वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा। शिवसेना के नेता शिंदे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मांगे बीजेपी को बता दी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान जातीय समीकरण से लेकर सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर निर्णय लेना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिन से मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं, और ताजा खबर है कि नए सीएम को लेकर 2 दिसंबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में ही नए सीएम के नाम से पर्दा हट जाएगा। तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर हो रही माथापच्ची पर विरोधी तंज कस रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सवाल है कि महाराष्ट्र को आखिर नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? नए सीएम पर सहमति कैसे बनेगी और सीएम कौन बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, महाराष्ट्र के नतीजे आए हुए 7 दिन हो गए हैं।
लेकिन सीएम को लेकर पेच अभी भी अटका हुआ है। बिल्कुल, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि कब सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री कब देंगे और किस तरीके से सरकार का। इसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर के है और ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चलिए एक बार फिर से संजय से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल चारों तरफ से यही उठ रहा है कि 7 दिन बाद बीजेपी को 132 सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर सामने आती है। अगर हम महायुति की बात करते हैं तो 228 सीटें मिलती हैं, लेकिन सीएम जो है वो 7 दिन के बाद भी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। हाँ, पेच फंसा हुआ है, कोई मना नहीं करेगा क्योंकि दोनों सीएम है उनके पास। एकनाथ शिंदे जी भी सीएम रह चुके थे, तब देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम थे, और जब डेप्यूटी सीएम जो पहले सीएम थे वो भी सीएम थे। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र की कमान संभाल चुके। अभी ऐसे में अगर समझ लो पार्टी का हाईकमान कुछ और नक्की करता है, भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, वो शिंदे को समझाना पड़ेगा। वो चल रहा है, मगर मेरा अब भी मानना है कि भाजपा का हाईकमांड आखिर में जब 2 तारीख को फैसला लेगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस सेंटर में जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो करीबी नाता है उसको चलते, और भाजपा के प्रमुख पद के लिए संघ ऐसा चाहेगा इस बारी कि उनका कोई जाना पहचाना उनकी विचारधारा से जो ताल्लुक रखता हो। हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को लेकर अटकलें चल रही हैं। देखिए अभी मैं पूरा नहीं किया और आपने बीच में पूछ लिया कि एकनाथ शिंदे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप पूरा करें। हाँ जी। मगर यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट एंड पुटिंग फॉर समथिंग, कि सीके पाटिल जैसा कोई भाजपा का मुख्यमंत्री हो गया तो, और एकनाथ शिंदे जी को होम मिनिस्ट्री दे दिया गया, डेप्यूटी सीएम रह गए। अभी डेप्यूटी सीएम बनने में तो कोई छोटापन नहीं है, भले ही लोग ऐसा मानते हो, सूत्र ऐसा बता रहे हो, मगर जहां तक रियल पॉलिटिक्स को मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को सेंटर में लाया जाए, भाजपा का प्रमुख बनाया जाए, या सेंटर में कोई एक मंत्री पद दिया जाए बड़ा, और सीके पाटिल जैसे कोई नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमांड आखिर में जाके कहे कि भाई एकनाथ शिंदे से जो सातत्य चला आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर वही बरकरार रहे, और गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा अपने पास रखे और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये भी हो सकता है होने को। तो देखिए, जहां तक बात है युति की, ये विपक्ष वाले जो तंज बातें कर रहे हैं कि ये अभी 7 दिन हो गए, नहीं हो गए, अरे भैया 7 क्या 15 दिन भी हो जाएंगे। पार्टी जो महायुति नक्की करेगी वो फॉर्मली नक्की करेगी। चलिए ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। AK मिश्रा जी, जिन बातों का जिक्र हिमांशु जी कर रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अगर बात यहीं पर आकर अटकी होती कि सेंट्रल में लाना है देवेंद्र फडणवीस को, तो फिर मुझे लगता है कि इतनी सारी स्थितियां जो हैं वो जो सर्कमटेंसेस इस वक्त बन रहे हैं वो बनते ही नहीं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने गाँव में है, और जब वो गाँव में रहते हैं तो कुछ नया जरूर करते हैं, तो क्या नाराज चल रहे हैं बीजेपी से? नहीं, देखिए, विपक्ष को अटकलें लगाने दीजिए। बीजेपी को अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता दूं, जो अभी बोल रहे थे ना कि बीरबल की खिचड़ी हो गई, 10 दिन हो गए, मुख्यमंत्री कौन, इसका नाम जो है पता नहीं चल पा रहा है। अरे साहब, 10 साल से तो आप बैठे हो, सरकार नहीं बना पा रहे हो, 10 साल से आप घिस रहे हो, तो बीरबल की खिचड़ी आप लोगों को हुई है। और अगर आपको चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप जाके सरकार बना लो, जैसे बांग्लादेश में। आप तो हिमायती हो, बांग्लादेश का सपोर्ट करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी को समझना बहुत जरूरी है, बीजेपी अब राजनीति नहीं करती है। अगर पहले मैं भी समझता था कि चुनाव हारना जीतना, मैं पद पाऊं, ये सब वहां मायने रखते थे, लेकिन लगातार इनकी जो परफॉर्मेंस और पास्ट रिकॉर्ड हम देखें तो बीजेपी के लिए गोल ओरिएंटेड होना, टास्क को कंप्लीट करना राष्ट्र निर्माण के लिए, ये राजनीति और चुनाव नहीं हो रहा है। इस फर्क को समझिए। बीजेपी के लिए, बीजेपी नए भारत का, स्वर्णिम भारत का भविष्य तय कर रही है, भविष्य लिख रही है, और इसीलिए एक आवाज नहीं उभरी कि मैं मुख्यमंत्री।
मैं बोलता हूँ सब लोग बोल रहे तो हैं ए.के. गाँव मिश्रा चले जी, गए। स्वर्णिम भारत का भविष्य लिखने में ही इतना वक्त लग रहा है कि सीएम तय नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र का। मैं चाहूंगी अरविंद जी इस पर अपना अरे कमेंट साहब, दें। सुनिए, कांग्रेस 1989 कितने में बनी थी? 80 साल लग गए प्रधानमंत्री नेहरू को बनते हुए। उनसे जरा अरे समझ यार, लीजिए। विधानसभा चुनाव जीत के चलिए इतना देर नहीं लगता। हम बात महाराष्ट्र को लेकर कर रहे हैं और सीएम फेस को लेकर कर रहे 10 हैं दिन कि में- सारी 10 चीजें दिन आपके में फेवर उड़ने में वाली है। बात नहीं है। सुन लीजिए के मिश्रा जी, सारी चीजें अगर फेवर में है तो फिर सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस अभी तक क्यों? अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि थर्सडे को मीटिंग भी हुई थी, एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर आए थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजित पवार भी थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। क्या बैठक से अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है? आप भी कह रहे थे कि बहुत हद तक स्थितियां यही होंगी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहली तो मिश्रा जी जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि विधानसभा 26 को खत्म हो गई है और 23 को रिजल्ट आए हैं। 26 तक सरकार बन जाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है। इतना मैसिव मैंडेट लोगों ने दिया, इसके बाद भी लीडरशिप उसको तय नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये क्राइसिस शिंदे की तरफ नहीं है, ये क्राइसिस बीजेपी की तरफ है, क्योंकि उन दोनों ग्रुपों ने अपना लीडर चुन लिया है। बीजेपी ने अपना लीडर अभी तक चुना ही नहीं, अभी तो उनकी बैठक ही नहीं हुई। तो ये क्राइसिस इस तरफ है। और मेरा अंदाजा है कि शिंदे अगर गांव गए हैं तो वो अपने बल से नहीं गए हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स का इशारा है, तब वो गांव गए हैं। वो ऐसे नहीं चले जाते। अपना लीडर चुने गए हैं, इसके बाद भी अपनी जो मांगे होंगी वो उन्होंने रखी होंगी उस दिन की मीटिंग में, लेकिन वो गांव जाने का फैसला मेरे ख्याल से उसमें कहीं बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स शामिल है। और इस पॉलिटिक्स में ये है जो बहुत ऑब्वियस दिख रहा था पहले दिन से कि इतना बढ़िया रिजल्ट लेके जो लोग आए हैं उसमें सबसे आगे फडणवीस हैं। तो फडणवीस को जो लोग नहीं बनने देना चाहते वहां मुख्यमंत्री, मुझे लगता है इस पॉलिटिक्स का उससे रिश्ता है। वो कभी मराठा पॉलिटिक्स के नाम पे, कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स के नाम पे, कभी उनको संघ से करीबी बता के बीजेपी के अध्यक्ष बनाने की बात करके, इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। और ये चलेगी, हर पार्टी में चलती है। और सरकार, लेकिन जो ये क्राइसिस पैदा हो रहा है कि 3 दिन में सरकार बना लेनी थी और इतने मैंडेट के बाद बहुत साफ लग रहा था कि सरकार बन गई, वो सरकार अब वहां कौन सरकार है, कौन विधानसभा है, यही चुनी सबसे हुई बड़ा सवाल है। विधानसभा और में- बड़ी असमंजस की स्थितियां हैं कि सब कुछ होने के बावजूद अगर सीएम के फेस का ऐलान नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 7 दिन लग गए हैं और इतनी देरी क्यों हो रही है बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।